युद्ध को 5 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन पहली बार इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि दुनिया सन्न रह गई। रूस की संसद के उच्च सदन के डिप्टी स्पीकर ने कई ऐसे दावे किए हैं कि बड़े बड़े वॉर स्ट्रैटेजी के तले जमीन खिसक गई है और ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसा किया है जिसकी पूरी दुनिया में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या है रूस के बेहद गंभीर आरोप, जिसमें सवाल अमेरिका पर भी खड़े किए गए हैं। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट। सुपर सोल्जर। क्या यूक्रेन में रूस के खिलाफ ऐसे सैनिक लड़े जो सुपर सोल्जर थे? सुपर सोल्जर यानी ऐसे सैनिक जिन्हें दर्द नहीं होता है। सुपर सोल्जर यानी ऐसे सैनिक जिनको कभी नींद नहीं आती। सुपर सोल्जर यानी ऐसे सैनिक जो कभी नहीं थकते हैं। सुपर सोल्जर यानी ऐसे सैनिक जिनको ठंड नहीं लगती। सुपर सोल्जर यानी ऐसे सैनिक जिनको गर्मी नहीं लगती। सुपर सोल्जर यानी ऐसे सैनिक जिनको दुश्मन की गोली असर नहीं करती। यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब तक का सबसे सनसनीखेज दावा हुआ है। ये दावा किया है रूस की संसद के उच्च सदन के डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टेंटिन कोएचेव और रूस की ड्यूमा स्टेट की डिप्टी चेयरपर्सन इरिना यारावो ने। Russians have just, already after the beginning of the special operation, come into contact with Mongolia. And they're going to set up biolabs over there. And we have very serious reasons to believe that these will be the same laboratories that they closed in Ukraine. It's important to them, just like before, to remain as close as possible to Russia. रूस में यूक्रेन युद्ध की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले हैं जो एकदम हैरान करने वाले हैं। क्या है इस कमेटी की रिपोर्ट जिसमें म्यूटेंट सोल्जर या सुपर सोल्जर का जिक्र है? क्या रूस का ये दावा सही है कि अमेरिका की मदद से ज़ेलेंस्की ने सुपर सोल्जर तैयार करवाए हैं? रूस ने यूक्रेन से जिन सैनिकों को कैद किया है उन सैनिकों के खून की जांच में ऐसा क्या मिला है कि खुद पुतिन और उनकी पूरी कैबिनेट परेशान नजर आ रही है? क्या है सुपर सोल्जर का सच? पूरी बात आपको समझाएंगे। साथ ही आपको लेकर चलेंगे यूक्रेन की सबसे खतरनाक युद्ध भूमि में, जहां इस तरह के दरवाजों को खोलकर धमाके करके यूक्रेन की 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुपर सोल्जर की। कौन है ये सुपर सोल्जर और क्यों युद्ध के दौरान सुपर सोल्जर के जिक्र से दुनिया में हड़कंप मच गया है? सबसे पहले देखिए ये हेडलाइंस जो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में लगातार छापी जा रही हैं। इस हेडलाइंस का मतलब है कि रूस ने कहा है कि वो इसलिए पीछे हुआ क्योंकि यूक्रेन के पास सीक्रेट बायो लैब में बनाए गए सैनिक हैं। एक और हेडलाइंस देखिए, रूस का कहना है कि यूक्रेन में एक लैब के अंदर म्यूटेंट सोल्जर बनाए गए हैं। म्यूटेंट सोल्जर का मतलब क्या है? म्यूटेंट सोल्जर, म्यूटेंट मतलब इंसान में बदलाव करके सैनिकों का निर्माण। ये बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है रूस की संसद के उच्च सदन के डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टेंटिन कोएचेव और रूस की ड्यूमा स्टेट के डिप्टी चेयरपर्सन इरिना यारावो ने।
दरअसल रूस के अंदर एक बायोलैब कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन का काम ये पता करना था कि क्या यूक्रेन की बायोलैब में प्रयोग किए जा रहे हैं। इस आयोग का नेतृत्व कॉन्स्टेंटिन कोएचेव और इरिना यारावो ने किया। इस आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें ये दावा किया गया है कि कीव पर कब्जे की रूसी योजना इसलिए फेल हो गई क्योंकि रूस की आर्मी की तरफ से जो सैनिक लड़ रहे थे वो म्यूटेंट सोल्जर थे, यानी इन सैनिकों को दवाएं देकर या इंजेक्शन लगाकर सुपर सोल्जर में तब्दील कर दिया गया था। दरअसल यूक्रेन के इन सुपर सैनिकों ने दवाओं और इंजेक्शंस की वजह से ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि रूस की फौज की रफ्तार धीमी पड़ गई और कीव से रूस को निकलना पड़ा। रूस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन ने अपने सैनिकों के शरीर के साथ जैविक प्रयोग किए हैं। ये जैविक प्रयोग अमेरिका की गुप्त बायोलैब में किए गए हैं। इन प्रयोगों की वजह से यूक्रेन के सैनिक हत्या करने वाली मशीन में बदल गए हैं। दरअसल आज तक आपने ये सिर्फ साइंस फिक्शन यानी वैज्ञानिक कल्पनाओं में ही सुना था कि ऐसे सैनिक भी होते हैं जिनको गोलियों का असर नहीं होता है, जिनको कोई मार नहीं सकता है और कोई भी हथियार उनकी हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन रूस के मुताबिक इस साइंस फिक्शन पर भी युद्ध की रणनीति तैयार की गई और यूक्रेन के सैनिकों को दवाओं का ऐसा नशा दिया गया कि वो इंसान नहीं बल्कि मशीन बनकर लड़ने लगे और उन्हें ना ही दर्द का अनुभव हुआ और ना ही नींद आई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस की इस कमेटी ने ये निष्कर्ष कैसे निकाला। आपको ये तस्वीरें जरूर याद होंगी जब यूक्रेन के सैनिकों ने मारियोपोल और दूसरे इलाकों में रूस के सैनिकों के सामने सरेंडर किया था। रूस ने यूक्रेन के इन सभी सैनिकों को कैद कर लिया था। इसके बाद रूस के आयोग ने ही इन सैनिकों के खून की जांच की। यूक्रेन के सैनिकों की खून की जांच में ये बात सामने आई कि यूक्रेन के सैनिकों के साथ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इन गुप्त प्रयोगों के साइड इफेक्ट की वजह से यूक्रेन के सैनिकों में कई बीमारियां लग गई हैं। दरअसल यूक्रेनी कैदियों के खून में हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी मिली है। इन प्रयोगों के बारे में यूक्रेन के सैनिकों को भी जानकारी दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का यूक्रेन के सैनिकों पर क्या असर हुआ, कैसे यूक्रेन के सैनिकों की फाइटिंग कैपेबिलिटी में इजाफा हो गया। आखिर रूस ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस पर क्या खुलासे किए हैं। सीक्रेट प्रयोग का असर ये हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों में क्रूरता का स्तर बढ़ गया। यूक्रेन के सैनिक क्रूर हत्या मशीन बन गए। रूस की संसद के उच्च सदन के डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टेंटिन कोएचेव ने दावा किया है कि पहले अमेरिका ने इस तरह की बायोलैब्स यूक्रेन में शिफ्ट कर दी हैं। Have just, already after the beginning of the special operation, come into contact with Mongolia. And they're going to set up biolabs over there. And we have very serious reasons to believe that these will be the same laboratories that they closed in Ukraine. It's important to them, just like before, to remain as close as possible to Russia. लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि जब से रूस ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है, अमेरिका एक्टिव हो गया है। अमेरिका अब यूक्रेन के अंदर इस तरह की बायोलैब शिफ्ट कर रहा है और ये हमारे लिए एक बहुत चिंता की बात है। Мы сегодня послушали обстоятельный доклад руководителя нашей медико-биологической комиссии. Работа проводилась с выездом на территорию Луганской, Донецкой республик, Мариуполя и Херсона, Дмитрий Анатольевич Хубезов. И сегодня мы представили анализ, который был сделан в части того, какие патогены особенно интересуют Соединенные Штаты на Украине. При этом, кроме тех патогенов, которые имеют... सवाल ये है कि क्या रूस का दावा सही है। अमेरिका ने तो रूस के दावे को खारिज कर दिया है, लेकिन सच ये है कि अमेरिका हमेशा अपनी फौज की ताकत को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयोग करता रहता है। 25 फरवरी 2014 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मजाक के लहजे में एक खुलासा किया था, और वो ये कि अमेरिका एक आयरन मैन यानी कि लोहे का इंसान बना रहा है। Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man. I'm going to blast off in a second. This has been a secret project we've been working on for a long time.
Not really. Maybe. It's classified. सवाल यह है कि क्या ओबामा ने कोई आर्मी सीक्रेट लीक कर दिया था, क्योंकि बाद में अमेरिका के ही अखबारों में यह हेडलाइंस भी छपी कि ओबामा ने बयान में सिर्फ एक मजाक किया था। लेकिन बाद में ऐसी भी खबरें आईं कि अमेरिका एक आयरन मैन बना रहा है। लेकिन दुनिया उस वक्त भी हैरान रह गई जब दिसंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में यह दावा किया कि चीन अपनी जैविक प्रयोगशाला में अपने सैनिकों के जीन में बदलाव करके उनके लड़ने की क्षमता को बढ़ा रहा है। अगर देखा जाए तो ये सीधे सीधे कुदरत से खिलवाड़ है। चीन ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया है, लेकिन असलियत ये भी है कि दवाओं का इस्तेमाल हमेशा युद्ध के दौरान किया गया है ताकि सैनिकों की ताकत को बढ़ा दिया जाए। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपने फौजियों को एक ड्रग दिया था जिसे मेटाफेटामाइन कहा जाता है। यह हिटलर की मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। ये दवा सैनिकों के लिए एनर्जी बूस्टर थी। इस दवा से सैनिकों की अलर्टनेस यानी सजगता बढ़ जाती थी। जब हिटलर की आर्मी को सफलता मिलने लगी तो बाद में दूसरे देशों ने भी इस दवा को इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में इस दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट भी थे। सवाल यह है कि क्या रूस को वाकई में ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की क्षमताएं सुपर सोल्जर जैसी हो गई हैं? पिछले एक महीने से लगातार रूस सीधे टारगेट करके और मिसाइलों की बरसात करके यूक्रेन के लड़ाकों का सफाया कर रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर रूस की फौज ने रिलीज की हैं। ये तस्वीरें देखिए, रूस के टैंक गर्जना करते हुए डॉनबास को रौंद रहे हैं। दावा है कि रूस के टैंकों से निकले गोलों ने यूक्रेन के 140 जवानों का काम तमाम कर दिया। Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозившим штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя. ये खतरनाक तस्वीरें भी रूस की आर्मी ने ही रिलीज की हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर गोलाबारी जारी है, लेकिन सबसे रोमांचक तस्वीरें वो सामने आई जब एक दरवाजे को रस्सी की मदद से खोलकर कमरे के अंदर धमाका किया गया। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन का युद्ध ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जब न सिर्फ दोनों तरफ के फौजी अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, बल्कि दोनों तरफ से जबरदस्त प्रोपेगेंडा भी जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर